नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोस्ट टू वाईटी। मैं हूं दास। आज हम इस वीडियो पर 999 IQ स्नाइपर मूवी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा एक्शन थ्रिलर वाला मूवी है मेरे हिसाब से। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कृपया इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिए। तो चलिए कहानी पे आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक पीसफुल एरिया को दिखाते हुए शुरू होता है, जहां मिकोला नाम का एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नास्तिया के साथ एक झोपड़ी पे रहता था। वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ पर बहुत खुश थी। नास्तिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी, उस पर ड्राइंग करना और लकड़ियों से नक्काशी करना उसे बहुत पसंद थी। एक दिन वो मिकोला की सुरक्षा के लिए एक लकड़ी का एंजल बनाकर मिकोला के बाजू में बांध देती है। मिकोला उसके घर के पास में ही एक स्कूल पे मैथ पढ़ाता था। वो रोज स्कूल पे पढ़ाने के लिए साइकिल से स्कूल जाया करता था। उसके घर के बाहर पत्थरों से एक शांति का प्रतीक बना हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिकोला के घर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं था। यहाँ तक टीवी, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं था, तो उन लोगों को दुनिया का खबर नहीं रहता था। लेकिन मिकोला कभी कभी स्कूल पर ब्रेक के टाइम उधर ही थोड़ी देर के लिए न्यूज देख लिया करता था। ऐसे ही एक दिन उसको न्यूज पे दिखता है कि यूक्रेन की राजधानी पे प्रोटेस्टरों को मारा जा रहा है और रशिया यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहता है। अब ये न्यूज देखकर निकोला क्लास पे जाता है और बच्चों को बहुत प्यार और अच्छे से पढ़ाते हैं। लेकिन इसी क्लास पे इवान नाम का एक बदमाश लड़का था, जिसका दिमाग पे सिर्फ यही घूमता था कि वो कैसे निकोला को स्कूल से निकाल दे। लेकिन निकोला उस पर कभी गुस्सा नहीं करता था। तो एक दिन निकोला अपने घर से निकलता है स्कूल की तरफ और वो रास्ते पे कुछ सोल्जरों को देखता है, लेकिन वो उस सोल्जरों पे कुछ ध्यान नहीं देता। वो स्कूल पे जाता है और स्कूल पे जाके देखता है कि स्कूल पर कोई नहीं है, तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। तभी वो न्यूज देखता है और उधर देखता है कि यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रशियन सोल्जर यूक्रेन पहुंच गया है, जिससे उसे समझ में आता है कि वो रास्ते पे जिन सोल्जरों को देखे थे वो रशियन सोल्जर थे। अब पूरा मामला समझते ही वो तुरंत अपनी घर की तरफ भागता है, क्योंकि नास्तिया घर पर अकेली थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रशियन सोल्जर उसको पत्नी के पकड़कर पीट रहे थे। और जब निकोला उसकी पत्नी को बचाने के लिए गए तो रशियन सोल्जर्स उसे भी पकड़कर मारने लगते हैं। निकोला उन लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, तो इसलिए प्लीज तुम लोग उसको मत मारो। ये सुन के रशियन सोल्जर उनके घरों को आग लगाकर चले जाते हैं और अपने घर को जलते हुए देखकर नास्तिया बहुत गुस्से में आ जाता है और रशियन सोल्जर की तरफ एक पत्थर फेंक के मारता है और उसी वक्त रशियन सोल्जर नास्तिया को मार देता है। मिकोला अपनी पत्नी की लाशों के पास बैठकर कूट कूट कर रो रहा था। तब उधर दो यूक्रेनी सोल्जर आते हैं और उनका परिचय करने के बाद मिकोला की पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए उससे दफन कर देता है। अब मिकोला के पास ना था उसका पत्नी और ना था उसका घर, तो बदले की आग में मिकोला जल रहे थे। वो उस दोनों यूक्रेनी सोल्जर को रिक्वेस्ट करते कि आप मेरे को आपके साथ लेके चलो, मुझे भी आर्मी पे भर्ती होना है। तो ये बात सुनकर वो दोनों सोल्जर मिकोला को अपने साथ लेकर चलता है। जब मिकोला आर्मी कैंप पे पहुंचता है तब उधर का कमांडर कहता है कि ये बंदा जासूस भी हो सकता है और उसे आर्मी पर शामिल नहीं करता है। तब मिकोला कहता है कि रशियन सोल्जर्स ने मेरे पत्नी को मार दिया और मेरे आंखों के सामने मेरा घर को भी जला दिया, इसलिए मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची, तो मैं रशियन सोल्जरों को मार के ही दम लूंगा। मैं देश को बचाऊंगा ताकि रशियन सोल्जर फिर से किसी और का घर ना उजाड़े। ये सुनकर कमांडर मिकोला को आर्मी पे भर्ती कर लेता है और उसका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। मिकोला को बंदूक के बारे में कुछ पता नहीं था। जब बाकी के सोल्जर्स बंदूकों को असेंबल करते थे तब उनमें से सबसे लंबा टाइम मिकोला को लगता था और उधर से काफी मेहनत करने के बाद मिकोला एक काबिल स्नाइपर बना। स्नाइपर बनने के बाद वहाँ का सीनियर ऑफिसर मिकोला को सैल्यूट करते हुए कहा, तुम अपना सामान बांध लो क्योंकि तुमको बाकी स्नाइपरों के साथ एक जरूरी मिशन पर जाना होगा। अब इनका मिशन ये था कि पासी के एक चेक पॉइंट को रशियंस ने कब्जा कर लिया था और उन लोगों को ये छुड़ाना था। मिकोला अपने साथी स्नाइपरों के साथ पोजीशन ले लेता है और सबको एक एक टारगेट दिया जाता है। लेकिन जब भी ये लोग शूट करने वाले होते तभी उधर एक गाड़ी आ जाता है, जिससे कर्नल सबको शूट न करते हुए कहते हैं और दूसरी तरफ रशियन आर्मी उस गाड़ी को रोक लेते और उनमें दो कपल किधर जा रहा था, तो रशियन आर्मी उन लोगों को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है और उन लोगों से उन लोगों का पासपोर्ट वगैरह छीन लेता है और उन लोगों को बहुत मारता है। और जब भी कर्नल शूट करने के लिए कहता है तभी एक झटके में सारे स्नाइपर्स अपना अपना टारगेट गिरा देता है। अब मिकोला का पहला मिशन सक्सेसफुल हो गया था। अब जब मिकोला बहुत खुशी खुशी बेस पर जाते
तो बेस पर जाके देखते कि मिकोला का कुछ साथी एक दूसरे मिशन पर गए हुए हैं। जब मिकोला उन लोगों के बारे में पूछता है तो मिकोला को पता चलता है कि उनमें से कुछ लोग मर गया है और उन सभी लोगों को रशिया का एक ही स्नाइपर ने मारा जिनका नाम था सेरी। वो था रशिया का टॉप स्नाइपर। फिर कुछ दिन बाद मिकोला और एक मिशन पर गए और उधर जाके वो अपना बंदूक के निशाने पे देखते उसी सोल्जर को जिसने मिकोला की पत्नी को मारा था। तो मिकोला कॉर्नेल से पूछता है, क्या मैं इसको मार दूं? कॉर्नेल कहता है, नहीं, थोड़ी देर में, रुक जाओ, अभी नहीं। फिर से मिकोला पूछता है, क्या मैं उसको मार दूं? क्योंकि मिकोला को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मौका उसको फिर कब मिलेगा। मिकोला अपने जज्बातों पर काबू कर नहीं पाया और मिकोला उस सोल्जर को मार देते। तो रशियन आर्मी इस बात पे अलर्ट हो जाता है और वो लोग बैकफायरिंग शुरू करता है और इस बैकफायरिंग में कर्नल को एक गोली लग जाता है जिसके कारण कर्नल मर जाता है। मिकोला उधर से कर्नल की बॉडी के साथ भाग जाता है और अपना बेस पे लौट आता है। बेस पर आने के बाद मिकोला अपने बाकी साथी के साथ कर्नल का मौत का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिधर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कैसे सेरी पर हमला करेगा। तो मिकोला बड़ी चालाकी से सेरी पर हमला करते और सेरी को मार गिराते। लेकिन मरने से पहले सेरी बाकी रशियन सोल्जरों को बैकअप के लिए बुलाता है। बाकी रशियन सोल्जर आ भी जाते, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि उधर से पहले यूक्रेनी सिपाही अपने निशाने पे थे। बाकी रशियन सोल्जर आते ही वो यूक्रेनी सोल्जर गोली चला देते और सारे रशियन सोल्जर्स को मार देते। फिर अगला सीन पे मिकोला को दिखाई देते उसकी बीवी के कब्र के सामने और जिधर वो कहता है, मैं तो बदला ले लिया लेकिन मुझे अभी अपना देश का सेवा करना है। तो इधर ये शानदार मूवी खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज कमेंट करके कहिए कि आगे आप क्या देखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।